टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ली बढ़ाइए जरा की ग्राफिक्स बनाइए। ये यूक्रेन के टारगेट पर पुतिन का काफिला, इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के सीज फायर से इनकार के बाद यूक्रेन का बारूदी प्रहार हुआ है, ये जानकारी आ रही है। ये वाला शॉट और दूसरा वाला शॉट भी दिखाइएगा। एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को पर यूक्रेन का दर्जनों ड्रोन से हमला है। पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन रूट के बेहद करीब यूक्रेनी ड्रोन विस्फोट हुआ है। मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग से टक्कर के बाद ड्रोन में भीषण विस्फोट हुआ है। मैं चाहूंगा विपिन, ये वाली खबर और जो पहली खबर है दोनों को लीजिए और सीधे बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूं सर, ऑन रिकॉर्ड आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की चाहते ही नहीं है सीज फायर हो, क्योंकि जब अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जब सीज फायर की बातों को लेकर ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारी फोन पर बातचीत चल रही है, तब मॉस्को पर अटैक का मतलब क्या है? ब्रांडिंग नहीं, देखिए, ज़ेलेंस्की को डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको रियलिटी से जो है वो बहुत दूर पहुंच गए हैं वो, और वो पूरे डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर। एक एक आर्टिलरी राउंड, एक एक मिसाइल के लिए, हर गोला, हर टैंक वहाँ उनका तकरीबन अमेरिका से आ रहा है। और वो वहाँ पे अपने दांत दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वहाँ तो उनको अच्छी कमअपेंस हुई, उसके बाद वो थोड़े ठंडे पड़े हैं। लेकिन देखिए, ये जो अटैक हो रहे हैं, ये सारे के सारे मॉस्को के ऊपर, रूस के ऊपर नहीं किए जा सकते जब तक कि अमेरिका इंटेलिजेंस सैटेलाइट इनपुट्स टारगेटिंग डेटा ना दे। तो ये टारगेटिंग डेटा दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, और पुतिन को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट टेकन, बी विद मी। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। मॉस्को पर हमले के बाद टली ट्रंप और पुतिन की बातचीत। ब्रेक करिए जरा। आज फोन पर होने वाली थी पुतिन और ट्रंप की बातचीत। बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन की प्रस्तावित वार्ता पर क्रेमलिन का बयान। दोनों की बातचीत की तारीख जल्द तय होगी। मॉस्को पर हमले का विनाशकारी बदला लेने का डर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर हमले के बाद टली ट्रंप और पुतिन की बातचीत। दिखाइए जरा। आज फोन पर होने वाली थी पुतिन और ट्रंप की बातचीत। आप मेरे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद है। मनीष, अब जो बातचीत थी वो टल गई है। क्या आपको लग रहा है, आपके सोर्सेस क्रेमलिन से क्या कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पुतिन को समझ में नहीं आ रहा जो बख्शी सर अभी कह रहे हैं कि इंटेल जो है वो अमेरिका की तरफ से दी गई है, ज़ेलेंस्की जानबूझकर अटैक कर रहे हैं, सीज फायर का इंटेंट कहीं नहीं है? देखिए, जिस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस वक्त तो क्रेमलिन ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा था और उन पर काफ़ी भरोसा जता भी रहा था। यहाँ तक कि पुतिन अभी भी बहुत सकारात्मक रहते हैं ट्रंप के पीछे। लेकिन रूस को ये लगता है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इंटेलिजेंस देते हैं, उस इंटेलिजेंस की मदद से मॉस्को तक पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ यूक्रेन को तमाम तरह के हथियार और मदद देने की बात कर रहे हैं, रूस के खिलाफ आप सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये दोहरी चाल जो है कैसे चल पा रही है, और इस वजह से है कि अब ट्रंप और पुतिन के बीच में एक, आप कहें तो, अविश्वास की खाई बन रही है जो धीरे धीरे चौड़ी हो सकती है हर बीतते समय के साथ। खास करके तब जब ट्रंप ये कहते हैं कि 24 घंटे में युद्ध बंद करने की बात जो है वो एक मजाक था। तो कुल मिलाकर यह है कि ट्रंप के लिए ये भले ही एक मजाक हो, लेकिन रूस के लिए कतई मजाक नहीं है। रूस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, ये उसी हिसाब से रूस आगे बढ़ रहा है। ये क्रेमलिन यही सोच रहा है। ये अलार्मिंग है मनीष, ये बहुत अलार्मिंग है।